हेलो भैया, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये वीडियो आपका M2 का पेपर का रिव्यू होने वाला है। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया होगा कि डर का माहौल है स्टूडेंट्स के बीच में, पास होंगी कि फेल होंगे, एंड कंप्लीट पेपर का ऑनेस्ट रिव्यू होने वाला है ये। सो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एंड इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि भैया आप पास होने वाले हो या फेल होने वाले हो। दैट्स वाई ये वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। एंड सबसे पहले रिव्यू अपना ही आएगा। एंड सबसे पहले बता दूं कि अपन ने बैनर चेंज कर दिया हुआ है इंजीनियरिंग बॉयज़ का। एंड अब चलते हैं अपन पेपर के रिव्यू पे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पेपर, बहुत से लोगों का कहना है कि भैया पेपर इजी था एंड अच्छा था, बट हम लोगों की गलती की वजह से हम पढ़ के नहीं गए। दैट्स वाई हमसे पेपर नहीं बना। तो अब डर का माहौल क्यों है, सारी चीज़ें एक एक बात करेंगे अपन। ठीक है, ठीक है। तो सब चीज़ों की बात करेंगे, एक एक चीज़ों की बात करेंगे। एंड जो मेरे को रिव्यू मिल रहा है काइंड ऑफ गुड ऐसा टाइप मिल रहे हैं, एवरेज मिल रहा है। एंड बहुत बहुत कम लोग हैं जिनका मिल रहा है कि हाँ भैया पेपर बहुत बढ़िया था एंड पेपर हमसे बहुत बढ़िया गया। तो चलो अब एक एक पेपर को अपन एनालाइज करते हैं एंड देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था सॉल्व, तो देखो ये भैया ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड ही थे। सॉल्व, थोड़ा सा पेन हमको लगता है, और हाँ तो सॉल्व सॉल्व क्या करना है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई ब्रैकेट डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। एंड एक चीज ध्यान से सुन लो, मैं एक चीज बताने वाला हूं कि डर का माहौल क्यों है, उसके लिए लास्ट तक वीडियो देखना। एंड आप कितने क्वेश्चन सही करके आओ प्लीज कमेंट सेक्शन पे बताना है, ठीक है। देखो आई थिंक मेरे को कोशिश, मतलब जो मेरा प्रिडिक्शन है या जो मेरी होप है आपसे, तो मेरे को लग रहा है कि आप में से जो भी स्टूडेंट ने अच्छे से पढ़ाई की होगी उनसे ये दो क्वेश्चंस बन गए होंगे। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर सेक एक्स, एंड ऊपर वाला फिर आपसे ये नीचे वाला सॉल्व भी बन गया होगा। डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस टू वाई साइन टू एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स, तो आई थिंक ये भी बन गया होगा। नाउ देखो भैया, मैंने कल आपको कॉचे इंटीग्रल थ्योरम और पोल एंड रेसिड्यू चिल्ला चिल्ला के लाइव में भी बोला था, अपने वन शॉट्स में भी बोला है, एंड अपने किस में बोला है, वन शॉट्स एंड वन शॉट्स तो ठीक है, सैम्पल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब में बोला। सो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ पहुंच गया भाई, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 3, अरे क्वेश्चन नंबर 3 तो गायब हो गया भैया। हाँ एक मिनट रुकना, क्वेश्चन नंबर 3 लाता हूँ स्क्रीन पे। सो आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 का बी। सो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। डी स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू क्या, ई की पावर एक्स एंड कॉस एक्स, तो ये भी बन गया होगा। फिर आता देखो भैया सबसे प्यारा क्वेश्चन, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। एंड जो मैंने क्वेश्चन दिया था वहां पे मैंने 10x करके यहाँ पे बोला था रात में, जो लाइव में मैंने क्वेश्चन दिया था, बट यहाँ पे क्या आ गया, कॉसेक एक्स आ गया। तो आई थिंक आपसे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर बन गया होगा। एंड ये प्रूफ दैट बना हो या ना बना हो, बट इसका चलो हम क्रॉस कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा टफ भी लग रहा है, ठीक है। एंड चारपिट मेथड बहुत आसानी से बन गई होगी, मेरे को 100% ट्रस्ट है। एंड ये सॉल्व वाला बना हो या ना बना हो, बाकी मेरे को नहीं लगता कि बना होगा बहुत से लोगों से। हार्मोनिक कॉन्जुगेट वाला क्वेश्चन बन गया होगा आई थिंक, मेरे को ट्रस्ट है। एंड डिटरमाइन करना था यहाँ पे आपको वैल्यू ऑफ पी, सो द फंक्शन ऑफ ये, एंड एनालिटिक फंक्शन ये है, ठीक है। सो आई थिंक ये भी बन गया होगा आपसे। अगर नहीं बना है तो प्लीज कमेंट पे बताना, क्योंकि ये मेरे ओपिनियन है एंड मेरे को सिंपल लग रहा है, दैट्स वाई मैं बताता जा रहा हूँ कि ये बन गया होगा। फिर आते हैं हमारे पास कितने क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए। छठवें में देखो मैंने बोला था कि कॉच इंटीग्रल फार्मूला, एंड आप ये सारी चीजें कर लेना बिकॉज 4th सेमेस्टर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चंस एंड टॉपिक से आए हैं, पोल एंड रेसिड्यू। तो ये देखो बहुत, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, ये मेरी बुक पे भी है एंड बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सो बहुत अच्छे से क्वेश्चन बन गया होगा, ठीक है। एंड देखो फाइंड करना आपको डाइवर्जेंस एंड कर्ल, तो देखो यूनिट नंबर 5 से 7 मार्क्स, ठीक है, 7 मार्क्स ये हो गए। एंड फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स एंड डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल सरफेस, ये देखो ये है, ठीक है। आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स निकालना था, ठीक है। तो आई थिंक ये बना हो ना बना हो आई डोंट नो, बट आप लोग कमेंट करके बताना क्या। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज भैया वेरीफाई करना गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम टेकन ओवर सरफेस, ये है आपको x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू एंड कोऑर्डिनेट प्लेन। तो 14 नंबर का आपको ये क्वेश्चन दिया गया है एंड आपको 7 नंबर का डाइवर्जेंस एंड कर्ल, टोटल हो गया आपका 21 नंबर। 21 नंबर अगर आपसे ये बन गया है, इसको हटाओ पहले, अपन जोड़ लेते हैं किसको,
आप जोड़ो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को तो 28 नंबर ये हो गए, एंड मान लो कि ऊपर के 1-2 क्वेश्चन हो गए, तो कुल मिला के 35 नंबर का आपसे बन गया होगा। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि भैया बना तो है पेपर, लेकिन एक प्रॉब्लम है। अब उस प्रॉब्लम के बारे में बात कर लेते हैं कि पेपर तो सबका क्या गया, एवरेज गया, ऐसा बोल रहे हैं। तो मेरी बात सुन लो कि एक चीज़, अभी मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई है, तो उनने मेरे को रिव्यू शेयर किया है कि भैया पेपर तो हमारा अच्छा गया है। क्या गया है? पेपर जो है हमारा वो कैसा गया है? पेपर हमारा, हमने पेपर अच्छा किया हुआ, मतलब अच्छा, मतलब पेपर हमसे बन गया, ठीक है। बट भैया हमारे जो आंसर हैं वो आंसर नहीं आए हैं, ठीक है। सो उसके लिए मैं चीज़ें बताने वाला हूँ कि भैया अगर तुम्हारे आंसर नहीं आए हैं तो क्या ये डरने वाली बात है या नहीं है। देखो ऑफकोर्स डरने वाली बात तो होनी चाहिए, बट मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दूर कर दूंगा, ठीक है। डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए। सपोज मान लो आपका कोई भी, जैसे मान लो आपने क्वेश्चन नंबर 1 का ए किया, तो मान लो आपने सारी चीज़ें सही की। सपोज मान लो कि आपने फॉर्मूला भी पुटअप सही किया, एंड CF+PI जो भी क्वेश्चन थे आपने सही किया, बट आपसे आंसर नहीं निकला। तो भैया आंसर, सपोज मान लो ये आंसर वाली लाइन, ठीक है, अगर ये आंसर आपसे नहीं निकला एंड इसके ऊपर तक आपसे बन रहा है, तो आपको ऑलमोस्ट 3 से 4 मार्क्स दिए जाएंगे। आई होप क्लियर है, ठीक है। एंड बात समझो, अब जैसे आता है आपका क्वेश्चन जो आया है, क्या क्वेश्चन आया लास्ट का जो है, गॉस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कितने मार्क्स की आई है? 14 मार्क्स की। आपने सॉल्व करने की कोशिश की गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को, एंड मान लो कि आपने आधे से ज्यादा की या आधी की, एंड आपने सही की। जो आपने वर्किंग प्रोसेस अप्लाई की, जो फॉर्मूला अप्लाई किए, जो सॉल्यूशन स्टेप्स किए, एंड जो सारी चीज़ें की, वो आपने क्या किया? सही किया। सो एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि अगर आपने ये सारी चीज़ें की हैं तो आपको इसमें वर्किंग स्टेप्स मिलेंगे, और टेंशन मत लेना। एंड एक चीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि पेपर का जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है वो कैसा करके आए हो, आगे से काट पीट आए हो या अच्छे से लिख के आए हो, कैसा करके आए हो, प्लीज़ एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, एंड मैं सुनने को तैयार हूँ। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो रिव्यू आया है वो ये आया है कि पेपर एवरेज था, पेपर फेल होने लायक था, एंड पेपर बढ़िया था। तो भैया ये उन स्टूडेंट्स का रिव्यू है, देखो जो बढ़िया वाले हैं ये उनका रिव्यू है कि भैया पेपर अच्छा था, लाइक हम लोग पढ़ के गए थे। सो जो लोग पढ़ के गए थे उनका रिव्यू है कि पेपर बढ़िया गया था, एंड जो लोग पढ़ के नहीं गए हैं, जो एवरेज पढ़ के गए हैं, उनका एवरेज आया है। एंड जिन जिन लोगों ने मतलब थोड़ी बहुत इधर उधर पढ़ाई की है तो उनका बैक का वोट आया। तो देखो आप लोग भी जाके इस पे वोट कीजिएगा। एंड एक चीज़ बता दूं कि अब आपका जो है BME का एग्ज़ाम है, एंड जो केमिस्ट्री ग्रुप है उनका है आपका किस चीज़ का, उनका एग्ज़ाम है आपका किस चीज़ का, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन। तो भैया एक चीज़ आप लोग रिलैक्स हो जाओ, जो आप सभी स्टूडेंट्स के बीच में डर का माहौल है वो क्या कि भैया हमको स्टेप मार्किंग का नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा। हमने सीक्वेंस वाइज पेपर नहीं किया है, हमने पहले क्वेश्चन 8 किया है, फिर क्वेश्चन हमने 7 की, फिर हम देखो मैं एक चीज़ बता दूं, पेपर आपके कैसे आए थे मान लो। देखो अब एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोगों को टेंशन है कि भैया हमने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 किया। अगर तुमने क्वेश्चन नंबर 8 किया है एंड क्वेश्चन नंबर 8 तुमसे अच्छे से बन गया है तो इसमें तुमको बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट किया। फिर आपने क्या किया, आपने मान लो आपने क्वेश्चन नंबर 7 का ए कर दिया, ठीक है। अब 7 का ए पेंड, 7 का क्या है, 7 का बी पेंडिंग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए कर दिया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का ए कर दिया, बी पेंडिंग है, ठीक है। ऐसे ही आपने कितने क्वेश्चन कर दिए, आपका 8 हो गया, 8 के बाद आपका 7 हो गया, और 7 के बाद 6 हो गया, 3 क्वेश्चन हो गए। एंड आपने क्या किया, आपने वो वाला क्वेश्चन कर दिया वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का, कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 था आई थिंक, कौन सा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का क्वेश्चन नंबर आई थिंक 3 था। मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ, मेरे पास फोटोज़ है, सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड मैं उनको जल्दी से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे वेयर, हाँ तो मेरे हिसाब से 3rd ही क्वेश्चन है। एंड जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर वो 3rd क्वेश्चन, अप्लाई मेथड ऑफ पैरामीटर। तो आपने मान लो 3rd का ए कर दिया एंड 3rd का बी नहीं बना। तो अब देखो, अब हमने कौन कौन से कर लिए, 8 वाला कर लिया हमने, 8 कर लिया, 3rd का ए कर लिया, 3rd का बी कर लिया, 3rd का ए कर लिया, कौन सा कर लिया, 3rd का ए कर लिया। एंड अभी देखना तुमको 3rd का ए कर लिया, ठीक है, 3rd का ए, 6 का ए कर लिया, 7 का बी कर लिया, ठीक है। तो अब हमने कर लिया, फिर उसके बाद हमने ये 4 क्वेश्चन कर लिए, फिर हमने कर लिया 3rd का बी कर लिया, 6 का बी कर लिया, 7 का बी कर लिया। तो ये कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया 7। अब बचे हमारे पास 2 क्वेश्चन, ठीक है।
सो अब क्योंकि 8 वाला तो सिंगल है 14 नंबर का, तो फिर हमने इनमें से जो आपसे बन रहा है वो कर लो, तो ऐसे करना होता है, ठीक है। तो सीक्वेंस मैटर नहीं करता, बाकी टेंशन मत लो, आपको सिर्फ ये मैटर करता है कि आप क्वेश्चन 5 करो, ए पार्ट और बी पार्ट उन एक ही क्वेश्चन का सिमिलर होना चाहिए। सपोज मान लो आपने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट किया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट किया तो आपको ए भी करना है, बी भी करना। क्वेश्चन 2 किया तो ए करो, बी भी करना है, ठीक है। तो ये हो गए 4 क्वेश्चन। फिर आपने 6 थर्ड किया तो थर्ड का ए करो, बी करो, कितने हो गए 3 क्वेश्चन। फिर आपने 6 किया, 6 का ए किया, 6 का बी हो गया, आपके हो गए 4 क्वेश्चन, 4 बोले तो 8 क्वेश्चन। फिर आपने कौन सा कर दिया, आपसे ये बन रहा था तो ये 14 मार्क्स का सिंगल क्वेश्चन है, तो ये आपके हो गए 9 क्वेश्चन। अगर आपने 8 का नहीं किया तो आपने 7 का ए कर दिया, 7 का बी कर दिया, तो ये हो गए आपके 5 क्वेश्चन, मतलब ए बी पार्ट मिला के हो गए 10 क्वेश्चन। सो इन सब चीज़ों से टेंशन फ्री रहो। एंड मेरे को एक चीज़ बताना है कि आप लोगों ने मतलब हैंड राइटिंग का ध्यान दिया है या काटा बीटी करके आए हो, क्या कैसा करके आए हो, प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट, एंड सब लोग पास हो जाओगे, टेंशन मत लेना। एंड बाकी ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट एग्जाम। एंड बी ट्रिपल ई के लिए वीडियो आज से ही आना शुरू हो जाएंगे, एंड बी ट्रिपल ई के लिए बिल्कुल भी रेस्ट मत करना, आगे थोड़ा बहुत खा पी के अपना थोड़ा सा रेस्ट करना एंड रात से पढ़ाई शुरू कर दो। बाकी ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, बाय बाय, टाटा, सी यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।